नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली में 177 दिनों के लंबे इंतजार के बाद सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर कैसे जुबानी जंग भी तेज हो चली है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की, इस दौरान कौन सी बातें कही। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आफत की बारिश के बीच सेना ने बाढ़ पीड़ितों को कैसे बचाया। वहीं आखिरी में आपको बताएंगे कि 3 दिनों की बारिश से दिल्ली में कई मार्ग कैसे दरिया में तब्दील हो गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, जिसके बाद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई भी हो गई। वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी अवैध बताकर शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 177 दिनों के बाद सीएम केजरीवाल को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद थे। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। जस्टिस उज्जवल भुइयां की सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्लास लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित थी। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि उसे पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकना था। जस्टिस भुइयां ने कहा, सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली किसी भी धारणा को दूर करने की भी उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कानून के शासन द्वारा संचालित लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। जांच एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और उसे यह दिखाना भी होगा कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। मेरा साथ दिया क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता। केजरीवाल को सशर्त जमानत की पाबंदियां। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वे न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न सचिवालय जा सकेंगे। इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं, न देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
केजरीवाल को मिली जमानत तो गदगद हुई सुनीता। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इससे पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आप परिवार को बधाई, मजबूत बने रहने के लिए बधाई, हमारे अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूँ। आपका मोदी सरकार पर हमला। वहीं दूसरी ओर सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप कार्यालय में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर बीजेपी आम आदमी पार्टी और दिल्ली वालों को परेशान करना चाहती थी। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेके अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अनबायस्ड दिखना चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। केजरीवाल अब जेल से बेल वाले हो गए हैं। वहीं केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से बेल वाले हो गए हैं, लिहाजा उच्चतम न्यायालय के जमानत आदेश के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला हो गया है, क्योंकि 10 लाख का मुचलका भरकर वह बाहर निकले हैं। डॉक्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर
आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे। आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। दरअसल दिल्ली में 7 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। मामला दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना के पास पहुंचा और उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद तय की गई तारीख 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर भारत के पेरिस ओलंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ियों को पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई भी दी। बता दें कि पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों में खुशी की झलक देखने को मिली। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियों को देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। पैरा खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर भारत के पेरिस पैरालंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने 29 पदक जीतने के रिकॉर्ड के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम से मुलाकात के दौरान पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ी बेहद खुश दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान जैवलिन थ्रोअर नवदीप सिंह और आर्चर शीतल देवी से कहा कि आप दोनों की रील सबसे ज्यादा वायरल हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के दौरान पैरालंपिक के खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई। वहीं उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ियों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पैरा खिलाड़ियों का हिस्सा लेना ही बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की बातें सुनकर पैरालंपिक के खिलाड़ी भी खुश दिखे। पीएम बोले, देश में एक संस्कृति पैदा करना चाहता हूँ। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपके माध्यम से देश में एक संस्कृति पैदा करना चाहता हूँ। वो संस्कृति ये है कि समाज में दिव्यांग को देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान भाव से देखें, दया भाव से नहीं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। सभी दिव्यांग जनों के लिए समाज में अब एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। आप मेडल से माहौल बदल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो न खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा गुण जरूर दिया है। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ।
आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया, हर प्रकार के मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं। इसके कारण खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जरा ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूं कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको। पीएम मोदी ने की खिलाड़ियों से मजाकिया अंदाज में बातचीत। पीएम मोदी ने नवदीप के साथ इस दौरान मजाकिया अंदाज में बातचीत की और उनसे उस वायरल वीडियो के बारे में पूछा जिसमें वो काफी एग्रेसिव नजर आए थे। पीएम मोदी की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। नवदीप के अलावा शीतल बीना, हाथों के पैरा तीरंदाज में धूम मचाने वाली शीतल देवी, जिन्होंने पेरिस में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने पीएम मोदी को एक ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेंट की। इस पर उन्होंने उस पर अपने पैरों से हस्ताक्षर किए। 2021 से लेके तो मैं 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन, सिल्वर। एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैंने कंपटीशन बहुत ज्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेंद्र भाई साहब, झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। सर बहुत बार ऐसा होता है, तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, तो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। अच्छा कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी। भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही 84 सदस्यीय दल ने 3 साल पहले टोक्यो खेलों में हासिल किए गए 19 पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। इस शानदार प्रदर्शन में एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट में पदक और तीरंदाजी में स्वर्ण जैसी कई फर्स्ट पोजीशन शामिल थी। देश लौटने के बाद से पैरालंपिक के खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। खेल मंत्री मंडाविया ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, रजत विजेताओं को 50 लाख रुपए और खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले एथलीटों को 30 लाख रुपए दिए। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जैसे कि बिना हाथ वाली तीरंदाज शीतल देवी, जिन्होंने राकेश कुमार के साथ कांस्य पदक जीता, उन्हें 22.5 लाख रुपए की राशि दी गई। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से ग्वालियर के डबरा में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से कई लोग फंस गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि भारतीय सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना की मदद से बाढ़ प्रभावित लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। इधर मौसम विभाग ने ग्वालियर डबरा में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में बारिश का कहर। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश कहर बरपा रही है, जहां ग्वालियर के डबरा ब्लॉक के नौन नदी के किनारे पर बसे ग्राम नुनहारी में भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कई गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण काफी मशक्कत के बाद तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में जानलेवा बारिश से दतिया में जर्जर दीवार गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। स्थिति इस प्रकार है, जे पवाया गांव जो कि उस तरफ है पार्वती रिवर के पश्चिम की तरफ, और हम अभी इस मोमेंट में बिखरवार विलेज के तरफ हैं। तो लगभग 9 बजे हमें सूचना मिली थी, यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए हुए थे और हमें रिक्वेजिशन किया गया था कि लगभग 15 से 10-15 लोग पवाया विलेज में लास्ट 3 दिन से मरून हालत में हैं, उनके पास कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो हमें बताया गया था जो उनके रेस्क्यू ऑप्स करें। उसके तहत लगभग 9-9:30 बजे तक हमने जायज़ा लिया सिचुएशन का, प्लान किया, रेकी किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला वेव है हमारी रेस्क्यू ऑपरेशंस का, 4 सिविलियंस को वहाँ से अभी रेस्क्यू किया गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा जो कि यहाँ पे रेस्क्यू होने के लिए रेडी हैं और जिनका मेडिकल सिचुएशन उतना ग्रेव नहीं है, और प्रायोरिटी लेडीज़ और चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, या फिर जिनका की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि लास्ट 3 दिन से वहाँ पे हैं, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी दे रहे हैं रेस्क्यू ऑप्स में। अभी पहले वेव में जो हमारा इनिशियल वेव होता है उसमें हम जायज़ा लेते हैं कि करंट कितना है, डेप्थ कितना है, खतरा कितना है। उसके मुताबिक हमने 4 लोगों को पहले वेव में लाए हैं, और उम्मीद है कि और 6 से 8 और सिविलियंस हैं जो कि इस पार आना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है इस पार आने का। हो सकता है कि कोई 2-3 वहाँ पे अपने गांव संभालने के लिए रहे, अपने घर संभालने के लिए रहे। रेस्क्यू में जो परेशानी, अभी जो पानी का स्तर है वो तो कम हुआ है पहले के मुकाबले, मगर फिर भी जो स्पीड है वाटर का वो काफ़ी है। और दुर्गम स्थिति ये है कि जो हमारी बाउट होती है, हमारी इक्विपमेंट होती है, उसको जो रोड से यहाँ तक लाने के लिए जहाँ पे रेस्क्यू ऑप्स लॉन्च करना है नदी के धार में, वो लगभग यहाँ से 500-600 मीटर दूर है, जिसको कि मैन हैंडल करके खुद कंधों पे चढ़ा के लाना पड़ रहा है। तो वो एक दुर्गम स्थिति है। नहीं तो फिर चेतावनियाँ तो आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, और उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग में नदियां खतरे के निशान के ऊपर। बात करें ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाली डबरा तहसील के सेकरा और हेड़ियार मल गांव की, जहां बाढ़ आने के बाद फंसे लगभग 525 लोगों को एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। भिंड जिले में 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहां 50 से ज्यादा गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया। अभी खेत में फंसे थे, कैसे आए थे? ट्रैक्टर डूब गए थे सर, उसके कारण देख नहीं आए थे, मोटर बोले बब गई। हाँ, फिर उधर से हम कल आए थे, निकल गए उधर ट्यूब से। आर्मी वालों ने बचाया? हाँ। कितने लोग और बचे हैं? अभी अब कोई नहीं है, अब तो भैंसे हैं, 2-4 लोग हैं, तो वो वहाँ देखा वाली का है। आप रुकेंगे वो? हाँ, वहाँ ही रुकेंगे वो। कितने दिन से फंसे थे आप? 2 दिन से। क्या कोई समस्या वहाँ पर, क्या समस्या रही वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं आई, अपना का आटा पानी सब नदी उसके चारों तरफ घिर गए थे। हम बीच में रहते थे वहाँ टापू पे 2-3 दिन से, तो क्या हमको आज निकालिया। नहीं सर, वो क्या रात में पानी, बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, वो क्या रात में पानी आया, अचानक सुबह पता चला कि गिर गए चारों तरफ। नहीं, बीमार वगैरह कुछ नहीं हुआ, सामान सट्टो जो भी भग गया, आपस में गुजर गया, किसी के पास था तो क्या हो गई थी व्यवस्था सर। अब जो भी है निकल आए सारे लोग सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। मवेशी वगैरह ठीक है, ऊंचाई पे बांध दे, एक टापू है उधर बांध दे, तो वहाँ पे सुरक्षित है। 4-5 लोग हैं तो क्या वे मवेशी को चारा खिला देंगे, नहीं वे भूखे मर जाएंगे, और नहीं नदी में कूद जाएंगे, कोई नहीं दिखेगा, तो उसके चक्कर में वो लोग रह चुके। उसके बाद में उनके लिए अब खाना पाना, ये नदी कम हो जाएगी जब करेंगे व्यवस्था। अभी तो मतलब वहाँ पे 4-5 लोग हैं, सुरक्षित है, वो अपनी मर्जी से वो रह गए वहाँ पे, वो मवेशी वगैरह को देख नहीं ली, उन्हें चारा खिलाएंगे। 4 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। दरअसल मौसम विभाग ने विशेष रूप से दोनों संभागों के जिलों के लिए अगले 4 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।
वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाकर वर्षा से उपजे हालात की समीक्षा की और अधिकारियों और रेस्क्यू टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रहने के आदेश दिए गए। दिल्ली में बारिश के चलते कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पानी भरने से स्कूल कॉलेज के छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सड़कें बनी दरिया। दिल्ली में बीते 3 दिनों बारिश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर भीषण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। महरौली बदरपुर रोड पर भारी बारिश के बाद जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जलभराव के चलते एशियन मार्केट महरौली बदरपुर रोड पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। इसका असर ट्रैफिक पर भी जबरदस्त तरीके से पड़ा। यातायात प्रभावित होने से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई, जिसके कारण लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल हो गया। हाँ, जब बारिश होता है तभी भर जाता है ये सारा। हाँ, और ड्यूटी जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से निकलने में पैर उठा के जाओ, जूते उते नहीं पहन पाओ, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी नहीं पास हो रहा है। हाँ, ये पानी पास नहीं हो रहा है, ऐसे ही भरा रहेगा कम से कम 12-1-2 बजे तक। तो परेशानी होगा ही जब वो खोलेंगे, यही क्या नाम है, कस्टमर आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, उनका भी तो दिक्कत होगा। वहाँ रोकने के बाद दिक्कत हो जाता है, डांट सुनना पड़ता है कि हाँ कि लेट क्यों हो गए, तुमसे क्या बताऊं फिर। हाँ, तो ये तो है, काम करना चाहिए, गटर भी साफ करना चाहिए कि क्या नाम पानी पास हो जाए। मैं गाड़ी के मॉडिफाई करता हूँ सर। ये शाम को जब बारिश होता है तभी जम जाता है। जीटी के रोड पर जल भराव बना मुसीबत। दिल्ली के मुकरबा चौक से आजादपुर चौक की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। जीटी के डिपो और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पानी भरने के कारण यातायात बाधित हो गया। वहीं लोगों को सलाह दी गई कि कृपया अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। गुरु तेग बहादुर रोड पर यातायात प्रभावित। वहीं रिंग रोड से पटेल चेस्ट की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। खालसा कॉलेज के सामने पानी भरने के कारण यातायात रोक दिया गया। यहाँ भी लोगों को इस रास्ते का प्रयोग करने से बचने की सलाह दी गई। एमजी रोड का भी बुरा हाल। दिल्ली के एमजी रोड का हाल भी जल भराव के कारण बेहाल ही नजर आया। महलौड़ी से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। वहीं जल भराव के चलते अंधेरी मोड़ के पास एक बस खराब होने के कारण यातायात बाधित हुआ। दिल्ली में आगे कैसा रहेगा हाल? दरअसल दिल्ली में गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके कारण दिन भर बरसात होती रही। गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग ने 14 सितंबर को भी बारिश की भविष्यवाणी की। 15 से 17 सितंबर तक बारिश नहीं होगी, पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 18 सितंबर से फिर एक बार दिल्ली में बारिश दस्तक दे सकती है। 14 से 18 सितंबर तक अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक हो सकता है। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।